स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम करेंगे जो उत्तराखंड में जो वन दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है 16 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाएगी, वो भी 9th क्लास की। लेकिन केवल वही नहीं पूछी जाएगी, बस कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी हमारा क्लास 9th और 10th का जो पाठ्यक्रम है साइंस का, उस साइंस के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो उन्हीं प्रश्नों को हम करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो हम करेंगे वो करेंगे हम केमिस्ट्री। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, यानी रसायन विज्ञान करेंगे। और इसमें मैंने क्या 2-3 चैप्टर लिए हैं। एक तो आपका है अम्ल, क्षार और लवण वाला। दूसरा आपका केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा एटम एंड मॉलिक्यूल यानी कि परमाणु एवं अणु। और जो चौथा चैप्टर है वो है परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो उससे संबंधित ये सभी प्रश्न होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और जो वीडियो है उसको लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा दूसरा वीडियो बनाने का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा डी। ठीक है, कि निम्नलिखित में से परमाणु का कौन कौन नहीं है भाग? फोटोन नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया डी। देखो, परमाणु होता है परमाणु। ठीक है, परमाणु क्या होता है? जो पदार्थ होती है उसका सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। ठीक है, तो ये परमाणु होता है। परमाणु के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जबकि परमाणु के जो बीच में होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि ये क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि परमाणु के नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो परमाणु के नाभिक के जो अवयव हैं वो कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने अभी आपको बताया जो परमाणु की जो पदार्थ है उसकी सबसे छोटी इकाई है परमाणु। और परमाणु के क्या होते हैं? उसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और बीच में जो है क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो परमाणु का नाभिक, ये परमाणु का नाभिक हो गया, इसको बोलते हैं नाभिक। और इस नाभिक के जो अवयव हैं वो क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, जो परमाणुवीय नाभिक है उसकी खोज किसने की थी? यानी कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी, डाल्टन ने की थी, आइंस्टीन ने की थी, या थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो परमाणु का जो नाभिक है उसकी खोज की थी किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अगर आपको पूछेगा कि सबसे पहले परमाणु की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले परमाणु की खोज जो की थी वो की थी भारत के जो वैज्ञानिक थे महर्षि कर्णाद, उन्होंने की थी। लेकिन क्या हुआ था कि ये जो थे कर्णाद, इन्होंने कहीं लिखा नहीं था कि जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है यानी कि परमाणु है, कि परमाणु की खोज कर्णाद ने की थी, उन्होंने कहीं लिखा नहीं था। लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक हुआ डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या कहा? तो डाल्टन ने दिया था अपना पहला परमाणु सिद्धांत। और उन्होंने कहा था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु है, और परमाणु क्या है? अविभाज्य है। ठीक है, उसके बाद जो आए थे वैज्ञानिक आए थे जे थॉमसन। तो थॉमसन ने क्या है? थॉमसन का आपने प्लम पुडिंग मॉडल सुन रखा होगा, ये तरबूज वाला मॉडल सुन रखा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि परमाणु क्या होता है? धनावेश और ऋणावेश से बना होता है। ये जो परमाणु है यानी कि जो ये एटम है, उन्होंने कहा कि ये धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना होता है, और इसमें जितने ही धनावेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं? ऋणावेश होते हैं। इसके बाद आए थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु तो होता है, लेकिन क्या इन्होंने एक प्रयोग किया, उसका नाम था स्वर्णपत्री प्रयोग। कौन सा प्रयोग किया इन्होंने? स्वर्णपत्री प्रयोग। और उस स्वर्णपत्र प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि एक स्वर्णपत्री ली, यानी कि सोने की पतली पन्नी लिया से, और उस पर क्या है? अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, तो जब उसने अल्फा कणों की बौछार की तो उसमें से क्या हो गया कि जो साइड साइड में थे वो तो आगे निकल गए अल्फा कण, लेकिन जो बीच में तो टकरा के वापस आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने कहा कि जो एक अल्फा कण होता है वो अल्फा कण क्या होता है? ऋणावेशित होता है। तो क्या हुआ, जब ऋणावेशित हो जाता है तो उसमें उसने इसने कहा कि जो बीच में वो कि वहां पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो इस प्रकार इसने क्या की? परमाणु के नाभिक की खोज की। तो अगर आगे परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने क्या की थी? परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक तत्वों के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका संबंध किससे है? ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे? अभिविन्यास से, आकृति से, अमाप से, चक्रण से। तो जो क्वांटम संख्या उसका संबंध किससे? अभिविन्यास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला देख ले, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो जो हमारा जो पानी आता है घरों में, उस
पानी को क्या है जीवाणु मुक्त यानी बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, ओजोन मिलाते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, या क्लोरोमीन मिलाते हैं, या उपयुक्त सभी मिलाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपने आज तक ये सुन रखो कि हम जो पानी है उस पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाते हैं, लेकिन क्लोरीन नहीं मिलाते, जबकि क्लोरीन के साथ साथ क्लोरोमीन और ओजोन भी मिलाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जिन तत्वों के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, या 8 होगी, तो कितनी होगी, तो इसका सही आंसर है 4। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे होंगे द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो जिसको पता नहीं है वो देख सुन ले। एक होता है परमाणु संख्या, ठीक है, और दूसरा होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो परमाणु संख्या क्या होती है कि कोई भी जो एक तत्व है उस तत्व में उपस्थित जितने परमाणुओं की संख्या जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है वो होती है परमाणु संख्या। ठीक है, तो परमाणु संख्या क्या होगी, बराबर प्रोटॉनों की संख्या, क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो तत्व है उस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु संख्या बताइए, तो परमाणु संख्या कितनी हो जाती है, 2। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे उसने पूछा द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ प्रोटॉन कितने, 2, न्यूट्रॉन कितने, 2, तो कितने हो गए, 2 और 2 4। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कोई भी तत्व है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के यहाँ पे नीचे जो होती है वो परमाणु संख्या होती है ऊपर, और हमेशा ऊपर जो होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, ए से करते हैं, जबकि परमाणु संख्या किससे डिनोट करते हैं, जेड से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का कर्म नियंत्रित होता है अवभाव सिद्धांत द्वारा, ठीक है, हाइजेनबर्ग के निश्चितता के सिद्धांत द्वारा, ठीक है, या हुंड के नियम के द्वारा होता है, या पाउली के अवर्जन सिद्धांत के द्वारा होता है। तो जो परमाणु में जो कक्षों को भरने का जो कर्म होता है ना, वो इसमें सिद्धांत दिया था, वो दिया था हमारे अवभाव ने। तो अवभाव ने क्या किया था कि जो परमाणु जो कक्षक भरे जाते हैं, KLMN जो कक्षक भरे जाते हैं, तो उसके लिए किसने इसको बताया था, तो उसने बताया था अवभाव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन फिर हो गया कि किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उसका परमाणु भार बताइए। देखो परमाणु भार क्या होता है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार एक ही बात होती है। तो द्रव्यमान संख्या परमाणु भार क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे प्रोटॉन कितने यहाँ पे, ठीक है, तो प्रोटॉन कितने यहाँ पे 10, न्यूट्रॉन कितने यहाँ पे 12। तो परमाणु भार या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 10 और 2 कितने हो गए, 22। तो सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा आंसर ये है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, ए इन्होंने देखो 4 चित्र दे रखे हैं उन्होंने। एक ये है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर बाहर भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, या जो प्रोटॉन के जो नाभिक है उसमें केवल न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ई दे रखा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो परमाणु के नाभिक की खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, और रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो परमाणु का नाभिक है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या घूमते हैं, चारों ओर घूमते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, संतुलित जो रासायनिक समीकरण में है उसमें अभिकारक पक्ष व उत्पादक पक्ष में किसकी संख्या समान होती है, मोल की, अणु की, परमाणु की, आयन की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु में। ठीक है, अब देखो जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, A+B बराबर B+P या A+A। तो ये अभिकारक होते हैं कि जो 2 चीजें होंगी उन 2 चीजों को हमने मिलाया, और उस मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना, ये है अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक तो हम दोनों को आपस में मिलाया, उनसे जो पदार्थ बना वो क्या होता है, उत्पाद। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने बोला कि H2 + O2, तो यहाँ पे क्या होगा 2H2O। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनका जो परमाणु संख्या होती है वो समान करते हैं। कैसे, इस यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी, 2, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 4। तो हमने इसके समान कर दी, 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। जबकि ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 2, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितने हो गए, 2। तो हमने समान कर दिया ना। तो यानी कि जो रासायनिक समीकरण है उस रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं, जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या समान करते हैं।
अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु भार को किससे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो परमाणु का भार है वो किससे व्यक्त किया जाता है, ग्राम से, मिलीग्राम से, किलोग्राम से, या एएमयू से। सही आंसर क्या हो जाएगा, एएमयू से। तो हमेशा रखना जो परमाणु का भार होता है उस परमाणु के भार को एएमयू से व्यक्त किया जाता है, और परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, कौन किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार या तुल्यांकी भार। तो हमेशा आपको रखना है कि कोई भी तत्व है उस तत्व के जो परमाणु को गुणों को जो प्रदर्शित करता है उसका नाम है परमाणु क्रमांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश या 2 यूनिट धनावेश। ठीक है, तो हमेशा क्या रखता है कि जो परमाणु है वो क्या वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, इसलिए इसको लिखा जाता है E1, ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। तो 1 यूनिट ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, ऋणावेश चार्ज होता है। तो फेरिक ऑक्साइड में जो संयोजकता है लोहे की वो कितनी होगी, 1 होगी 3, बी है 2, सी है -2 या डी है -3। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा +3। तो फेरिक ऑक्साइड में जो लोहे की संयोजकता है वो +3 है। संयोजकता कहते हैं कि कोई भी जो आपका तत्व है उस तत्व में जो उसकी अंतिम कक्षा है उस अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कितने और परमाणुओं की जरूरत है, अष्टक पूरा करने के लिए। ठीक है, तो उसे किसी तत्व को क्या कहते हैं, संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोटोन न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो कण प्रतिकण होता है मतलब कि उसके एंटी कण। ठीक है, तो एंटी कण का मतलब यह है कि जैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसका एंटी कण होता है हमेशा पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, परमाणु, अणु, मिश्रण या कोई नहीं। तो निम्नलिखित इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इसमें कौन सा विभाज्य नहीं है, कौन सा नहीं है, ये तीनों विभाज्य, परमाणु, अणु और मिश्रण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है जल का वाष्प में परिवर्तन है, कौन सा, प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक। तो सबको पता है कि कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं कि जो एक बार परिवर्तन हो गया, ठीक है, समझ लो ये परिवर्तन हो गया यहाँ से, तो उस परिवर्तन को हम क्या रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कर सकते हैं मतलब पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे ये पानी है, इस पानी से क्या बन गया, बर्फ बन गया। तो क्या आप फिर से इस बर्फ से पानी बना सकते हो, बिल्कुल हाँ बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं आप, कि आपने इस बर्फ को गर्म कर दिया तो फिर से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो यानी ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, कि ऐसा परिवर्तन जो रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जिस परिवर्तन को हम, कोई चीज़ एक बार परिवर्तन होगी तो हम उसे फिर से क्या रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि सब्जी है, कभी कच्ची सब्जी हमने बना दी तो वो क्या बन गई, पकी हुई सब्जी बन गई। लेकिन क्या इस पकी हुई सब्जी से हम सब्जी बना सकते हैं फिर से, कच्ची सब्जी नहीं बना सकते। ऐसे ही दूध से क्या बनी दही, तो क्या फिर आप दही से दूध बना दोगे, नहीं बना सकते। तो ये कि केमिकल परिवर्तन यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही जल क्या है, वाष्प में बना, फिर वाष्प से क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो ये क्या एक भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना, या नमक का पानी घुलना। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा सही आंसर, तो इसमें सही आंसर होगा, अभी मैंने आपको बताया कि सब्जी को एक बार आपने पका दिया फिर उसका क्या मुलायम हो जाना है। फिर जो पकी हुई सब्जी है उससे हम क्या नहीं बना सकते, सब्जी नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH, Na2CO3, ठीक है, या NaCO3, ठीक है, या CaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा धोने का सोडे का सूत्र है Na2CO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर क्या है, एक ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का है, क्षारीय प्रवृत्ति का है, अम्लीय या उपचायक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अम्लीय परिवर्तन का है। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने प्रभावित कर दी तो उसमें क्या बन जाता है, सोडा वाटर बन जाता है। और सोडा वाटर क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, यानी कि वो एसिडिक होता है।
अगला क्वेश्चन है जो इनो लवण होता है उसको जब डल में डुबोया जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है? तो अभी आपने ऊपर एक क्वेश्चन यही था, क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, CO गैस या हाइड्रोजन गैस? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि उससे क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर हम इनो लवण को क्या है जब पानी में डालते हैं उसमें जो बुलबुले आते हैं वो किसके कारण होते हैं? वो CO2 गैस के कारण होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने या न्यूटन ने? ठीक है, तो देखो इसका सही फार्मूला याद करने का, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाचने का मतलब है ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, पर मतलब पी मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, नाच मतलब न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो ईंट पर नाच, तो नाच 9, यानी कि न्यूट्रॉन खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 में, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl में। ठीक है, तो किस में नहीं है? देखो नाइट्रिक अम्ल में तो HNO3, तो ऑक्सीजन है, H2SO4 SO4, तो इसमें ऑक्सीजन है, और HCl इसमें नहीं है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है खाने का सोडा क्या है? अभी हमने पढ़ा था धावन सोडा क्या है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आ गया कि खाने का सोडा क्या है? क्या है? सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम सल्फेट है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो खाने का सोडा है वो क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। ठीक है, तो वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इसका उपयोग जो है, जो कपड़े धोने वाला साबुन है, ठीक है, उस कपड़े धोने वाले साबुन बनाए जाते हैं किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कठोर साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है, कठोर साबुन मतलब कपड़े धोने वाले साबुन। इसके अलावा जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल होते हैं, तो उनके शुद्धिकरण में भी किया जाता है किसका उपयोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। ठीक है, जबकि नहाने वाला साबुन किससे बनाया जाता है? तो नहाने वाला साबुन बनाया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, धोने वाला साबुन किससे बनाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जबकि नहाने का साबुन किससे बनाया जाता है? पोटेशियम ऑक्साइड से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? ठीक है, तो परमाणु का कौन सा इसमें अंग नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या ड्यूट्रॉन? तो सही इसका बहुत ही आंसर है कि क्या सही आंसर? ड्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनाना, पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। ठीक है, तो अगर हवा में चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर हमसे काले बर्तनों को तो हम फिर से चांदी नहीं बना पाएंगे ना। ठीक है, दूसरा मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना भी देखो एक वजह से भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर मोमबत्ती एक बार जल गई तो वो मोम बन जाती है, और इस मोम से फिर हम क्या बना सकते हैं? मोमबत्ती बना सकते हैं। दूध से दही बनना तो नहीं है, और पानी में चीनी घुल जाना, अगर पानी में चीनी घुल जाती है तो उस चीनी से हम फिर से पानी को अलग कर सकते हैं। तो इसके दो सही आंसर हैं, ये डी और बी। लेकिन अगर जो सही बिल्कुल सही आंसर होगा वो क्या है? पानी में चीनी का घुलना, क्योंकि मोमबत्ती एक बार जल गई फिर से हम उसे मोमबत्ती बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की हमें वो भी लानी पड़ेगी, वो तो एक बार जल जाएगी ना। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है कठोर कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो कठोर कपूर है उसे कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया करते हैं, वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया, ठोस से सीधा अगर वाष्प बनाना आपको तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नहीं करेंगे हम, ये भी नहीं करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देख रखे हैं कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला, ठीक है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। ठीक है, फोटोग्राफी में कौन सा विलयन प्रयोग, किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम ट्रेटाथायोनेट का, सोडियम सल्फेट का, या अमोनियम परसल्फेट का? तो जो फोटोग्राफी है उस फोटोग्राफी में जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग क्या किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, अगला क्वेश्चन यही है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक साइट्रिक एसिड। तो फोटोग्राफी में जो यहाँ पे उपयोगी तत्व है
वो तत्व कौन सा है आपका, वह आपका सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको कूड़ दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे दे रखे आपको बताना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा तो अभी हमने बताया था आपको कि धोने वाला सोडा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो धोने वाला सोडा किसे कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि ए का क्या हो गया, 4 हो गया। कास्टिक सोडा मैंने अभी आपको बताया था किसे कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, तो इसको तो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। नीला थोथा किसे कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। और हाइपो किसे कहा जाता है, सोडियम थाइपोसल्फेट को कहा जाता है, ठीक है, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, 4 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, बी है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में उपयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट या बोरैक्स। तो अभी आपको बताया कि फोटोग्राफी में कौन सा योग होता है, सोडियम थायोसल्फेट। अगला है, कॉपर जो सल्फेट है CaSO4 का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्यों, इसका लवण कैसा होता है, ठीक है। तो अम्लीय क्यों होता है इसका लवण, ठीक है। तो अपवहन के द्वारा होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा होता है, या जल अपघटन के द्वारा होता है, या प्रकाश अपघटन के द्वारा होता है। तो जब कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो अम्लीय होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जब जल का अपघटन कराया जाता है कॉपर सल्फेट में, ठीक है। तो जब जल अपघटन कराया जाता है तो ये क्या हो जाता है, अगर इसमें H2 मिला जाता है तो जिसके कारण ये क्या हो जाता है, जिसमें जल अपघटन मिला जाता है तो ये क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगला, कि पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसका, ए नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रासायनिक गुणवत्ता, बी है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक है, या भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक है, शुद्ध दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांकन है, ठीक है। तो हमारा पीएच से क्या आता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका है कि कोई भी जो हमारे पास घोल है उस घोल को हमें बताते हैं कि कौन सा घोल अम्लीय है या क्षारीय है, वो कौन बताता है, पीएच बताता है। कैसे बताता है, अगर 0 से लेकर, देखो जो पीएच में नंबर होता है वो होता है 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। अगर 0 से लेकर 6.99 तक है तो वो हमेशा घोल कैसा होता है, वो घोल होता है अम्लीय। अगर 7 है तो वो उदासीन है, और 7.1 से लेकर 14 तक है तो वो क्या है, क्षारीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, ठीक है। तो अगर रासायनिक उद्योग में जो मूल रसायन माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा H2CO3, HNO3 या H2SO4 या HCl। तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जो H2SO4 है उसका रासायनिक उद्योग में क्या है, तेजाब के रूप में उसका कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, जल में अधिक विलेय है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, या तनोमूल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कि जल में अधिक विलेय है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। तो जो विरंजक चूर्ण है वो जल में अधिक विलेय नहीं है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का बनता कैसे है, देखो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बुझा हुआ चूना, जब इसमें क्लोराइड मिलाते हैं तो ये बन जाता है CaOCl2 प्लस एक क्या छोड़ता है, इस साथ में पानी छोड़ता है, ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो उसमें हम क्लोरीन मिलाते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि विरंजक चूर्ण बन जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो क्या किया जाता है, पानी से रोगाणु को मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटी कलर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रोम रेड, थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कैलोमेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। अभी ये पढ़ा रखा है कि क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस, या द्रव में द्रव, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कोलाइडी विलयन है वो क्या होता है, गैस में द्रव। तो कोहरा क्या है, गैस में द्रव है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीला थोथा क्या है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट है। तो इसका सही आंसर है कॉपर सल्फेट। तो नीला थोथा क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हमने कर दिया 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन और करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, ठीक है। क्या आगे मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए ये बताइए। धन्यवाद।